Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. हाँ जी बच्चों, हमने कल हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन ये 3 रिएक्शंस की थी, याद है? Yes, ma'am. तो फिनॉल की पहले प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई थी। दूसरी प्रॉपर्टी है कोब रिएक्शन। कोब रिएक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको? बेसिकली क्या ध्यान रखना आपने, ये जितनी भी रिएक्शन फिनॉल की हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, सभी रिएक्शन एज इट इज बस आपने लर्न ही करनी है। हमने फिनॉल लिया, CO2 in the presence of NaOH, हमें यहाँ पर क्या मिलता है? सैलिसाइक्लिक एसिड। जैसे कि ये फिनॉल है, प्लस NaOH, पहले हमें क्या मिलेगा? ONA, ठीक है ना? ये वाटर है, अलग हो जाएगा। देन हम दे रहे हैं इसमें CO2, फिर हमें क्या मिलता है? दिस इज कॉल्ड सैलिसाइक्लिक एसिड, कॉमन नेम है इसका। अगर आईपीसी नेम की बात करूं मैं इसमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, इरेज कर दूं? Yes, ma'am. अगली है हमारे पास रेमर थर्मन रिएक्शन। ये एग्जाम में आ जाती होती है, रेमर थर्मन रिएक्शन। इसमें क्या है? बेसिकली फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH gives सेलीएल्डिहाइड, तो किसमें लगाता है? CH को। तो आप कह सकते हो इसके अंदर बेसिकली क्या लिया मैंने? फिनॉल प्लस CHCl3 प्लस एक्वस NaOH, मुझे क्या मिला? दिस इज वन इंटरमीडिएट रिएक्शन, ये बीच का एक प्रोडक्ट है। आगे मैंने फिर से NaOH दिया, तो मुझे क्या मिला?
गिव H पॉजिटिव, तो ये Na अलग हो जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा। which is called salicylaldehyde. Salicyl डन। अगली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। फिनॉल प्लस जिंक, जब इसे हीट किया तो ये बॉन्ड क्या है, टूट जाता है, प्लस ZnO। दैट्स इट। ये सारी रिएक्शंस आप लोगों ने लर्न ही करनी है। फिनॉल में ऑक्सीडेशन, फिनॉल है, ऑक्सीडेशन में क्या लेते हैं यहाँ पर Na2Cr2O7 एंड H2SO4, क्या बन जाता है, this is called benzoquinone। इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। वेट मैम, ओ सॉरी। चलो कोई बात नहीं। अगली है फिनॉल में अमोनिया रिएक्शन। in the presence of ZnCl2। ये बहुत बार कर लिया, क्या कहते हैं इसको बताओ, दिस इज कॉल्ड एनालीन। अगली रिएक्शन एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड COCl, और जो ये एसिड क्लोराइड है ये इसके साथ यहाँ पर आ गया प्लस HCl। एक टर्म ध्यान रखना, ऑर्थो एंड पैरा
nitrophenols are more acidic than phenol. ये ध्यान रखना है, पहले बता चुकी हूँ शायद मैं। बेटा यहाँ पर आपका फिनॉल खत्म होता है, यहाँ पे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। इतना ही था फिनॉल इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। इथर्स, इथर्स में प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ही हमने करनी है। प्रिपरेशन में क्या क्या है? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, Williamson synthesis, Grignard reagent, इन तीनों से बनता है ईथर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हम क्या बनाते हैं? ईथर बनाते हैं। कहता अल्कोहल लिया प्लस H2SO4, क्या बनेगा? ईथर प्लस वाटर, मतलब कि वाटर क्या हो गया? डिहाइड्रेट, निकल गया वाटर वहां से। जैसे कि मैं एग्जांपल हूं यहाँ पर, twice of C2H5OH in the presence of H2SO4 मुझे मिलेगा C2H5O, C2H5 प्लस वाटर। आपको क्या दिख रहा है? सिमेट्रिक ईथर। तो हमेशा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ईथर कौन सा होता है? सिमेट्रिक ईथर होगा और 1 डिग्री स्टेबल होगा। ओके बच्चों, ये थी आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन। आप चाहो तो इसका मैकेनिज्म भी कर सकते हो। इसका मैकेनिज्म बहुत इजी है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इसका मैकेनिज्म। अब वहां से भी देख लेना एक बार। चलो मैं भी करवा देती हूँ। जैसे कि मैंने लिया CH3CH2OH, दिस इज योर 1 डिग्री अल्कोहल। कहा कि 1 डिग्री लेंगे हम, जो 1 डिग्री अल्कोहल प्लस H पॉजिटिव क्या करेगा अभी? हाँ जी, मैकेनिज्म आपको आती है, क्या करेगा अभी? OH पे अटैक करेगा। OH पे अटैक करेगा, लोन पे अटैक करेगा H पॉजिटिव पर, यस ना, और ये H अपने साथ इसको ले लेगा। हम अभी तक ऐसा ही करते आ रहे हैं ना कुछ कुछ। यस मैम।
राइट? यस मैम। अब क्या होगा? वाटर अलग हो जाएगा क्योंकि स्टेबल होना है। हाँ बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पर एक और ले रहे हैं, हम यहाँ पे एक और ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ट्वाइस लिया था ना हमने यहाँ पर, मैंने एक लिया अब एक और लिया। जब एक और लिया इसने इस पॉजिटिव पे अटैक किया और तब ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। तो मेरे पास क्या बना? CH3 CH2 O, ये O रह गया अकेला, इस पर अटैक करा तो ये नेगेटिव हो गया, ये स्टेबल हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया अनस्टेबल हो गया, तो ये बॉन्ड टूट गया। मतलब कि ऐसे ये बॉन्ड टूटा तो ये यहां पर लग गया CH3 CH2 प्लस वाटर। राइट? यस मैम। ये बन गया आपका ईथर। ठीक, इरेज कर दूं? Should I erase? कर दो इरेज? Yes, ma'am. सेकेंड रिएक्शन थी हमारी विलियमसन सिंथेसिस। कहता है इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, ये बेसिकली लेबोरेटरी में दोनों के काम आता है, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है? कहता है RX प्लस RONA gives ROR plus Na. This is your ether, and it should be primary 1 degree and this is tertiary 3 degree. हमें क्या मिल गया? ईथर। हाँ जी, आगे समझ? Yes, ma'am. अगर इसकी ओके चलो इसका ही लेते हैं। हमने क्या लिया? RONA दैट इज टर्शियरी, मतलब कि CH3 CH3 ठीक है, टर्शियरी लिया। साथ में है ये ONA नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस ये प्राइमरी लेना है हमने CH3Br। क्या मिलेगा हमें बेटा? क्या होगा? ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, है ना? जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो इसका ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो क्या आया ये? CH3O CH3 प्लस NaBr। समझ में आया? मतलब कि ये बॉन्ड टूट गया और ये इसके साथ लग गया और NaBr इसके साथ लग गया। आई बात समझ? यस मैम। दिख रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है? ये ईथर। और ईथर कैसे बन रहा है? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ईथर बन रहा है यहाँ पर ये। ठीक है? यस मैम। लास्ट इज योर Grignard reagent.
मतलब इग्नाटिकल में क्या है, लोअर ईथर से हायर ईथर बन जाता है। हम लोअर ईथर लेते हैं लाइक दिस, प्लस RMgX इग्नाट लिया, तो ये मेरे पास बन गया। ये आपकी बुक्स में है नहीं एनसीईआरटी में, बट मैंने वैसे करवाया है कि लोअर ईथर से हायर ईथर बन जाता है। आई बात समझ? Yes, ma'am. बेटा आगे एक चैप्टर का लास्ट पार्ट रह गया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप तुम खुद पढ़ोगे, तो केमिकल रिएक्शन रह गई है। मैं देखती हूँ तुम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी इकट्ठे करती हूँ, ताकि तुम लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर। तुम लोगों को मैंने शीट सेंड करी हुई है ना, यस मैम। तो वो शीट पढ़ रहे हो? यस मैम। तो वो शीट कर लो। Yes, ma'am. अच्छा, कल तुम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है कि वो शीट का असाइनमेंट के तौर पर काम करना है? आप बता दो मैम, जैसे मर्जी। मैं कहती Yes, हूँ फिर ma'am. तुम शीट ही कर लो, ओके मैम। है ना? एज अ Okay. असाइनमेंट मुझे वो शीट सबमिट कर देना, चाहे देख ओके कर मैम। करो एक बार, चाहे बिना देखे करो एक बार, एक बार अपने हाथ से निकालो चीजें, ठीक है ओके ना? मैम। Okay, ma'am. हाँ, तो कल तुम लोगों को मैं क्वेश्चन बता दूंगी कहाँ से कहाँ तक करने हैं, लेकिन वो सारे करने हैं फिर, ठीक है? एज अ असाइनमेंट मुझे वो दे देना, ओके मैम। ठीक है? ओके बच्चों, बस मैं फिर मंडे करवाऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज का चैप्टर, हमारे साथ मंडे खत्म हो जाएगा, ठीक? ओके।